Good morning, all the students of class 8। बच्चों, मैं आप लोगों के किताब का 5वां लेसन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि इस 5वां लेसन में इसका जो टाइटल है ए बेगर इन द ब्लैंकेट के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दिया था। फिर भी मैं उस चीज़ की पुनरावृत्ति एक बार कर दे रहा हूँ। एक जंगल के किनारे दो भाई रहते थे। एक का नाम कैले था और दूसरा का नाम दीनो था। कैले काफ़ी मेहनती था, पढ़ा लिखा था, जिसके कारण उसने ढेर सारे धन संपत्ति एकत्रित किया। इसके चलते उसके समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। उसके सभी दोस्त भी धनी मानी थे। लेकिन उसका भाई जो दीनू था वह बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। वह कभी भी कोई काम तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि नितांत आवश्यकता नहीं होती थी। जब कभी उसे भोजन की आवश्यकता होती थी, भोजन घट जाता था, या फिर कोई चप्पल वगैरह खरीदना रहता था, तभी वह काम करता था और साथ ही साथ वह पूरे लंबे समय तक कार्य नहीं करता था, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। कैले की पत्नी बहुत नेक दिल इंसान थी, एक दयालु औरत थी। वह चाहती थी कि उनका छोटा भाई भी उनके साथ मिलजुल करके रहे और उनके जो हिस्सेदारी है उसमें वह खुशी से रहे। इसलिए एक दिन उसने अपने पति को कहा कि हम लोगों ने आपके भाई को लगभग 1 महीना के ऊपर से नहीं देखा है, क्यों नहीं आप उसे अपने साथ बुला कर के खाना खिलाते हैं। यह बात सुनकर के उसका पति बहुत नाराज और गुस्सा से भर जाता है और वह कहता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे दोस्त लोग मेरे घर आना छोड़ देंगे और हमसे घृणा करने लगेंगे। लेकिन उसकी पत्नी इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि वह उसे हर हालत में इस बात को महसूस करके बताएंगे, महसूस ही करवाएंगे कि एक भाई का महत्व एक दोस्त से कहीं ज़्यादा होता है। अब आगे द नेक्स्ट इवनिंग कैले केम होम एंड फाउंड हिज वाइफ वीपिंग एंड ट्रेबलिंग। एक शाम को कैले जो था वह अपने घर आया और अपनी पत्नी को रोते हुए और कांपते हुए पाया। उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है और कांप रही है। ए ट्रिबल थिंग हैज हैपेंड। एक भयंकर चीज हो गया है। सी सॉवेड। वह सिसकते बोली। While you were away, a beggar came to our door. जब आप गए हुए थे तो हम लोगों के दरवाजे पर एक भिखारी आया। एंड ट्राइड टू रॉब अस। और हम लोगों को लूटने की कोशिश किया। आई चेसिड हिम विथ माई ब्रूम एंड ड्रॉप्ड हिज सैक। मैंने उसको अपनी झाड़ू से पीछा किया और उसने अपने थैला गिरा दिया। एंड ट्राइड टू रन अवे। और भागने की कोशिश किया। बट ही स्टम्बल ओवर ए स्टिक ऑफ वुड। लेकिन वह एक लकड़ी के गट्ठर से टकरा गया। एंड ही फेल। और वह गिर गया। भागने के क्रम में एक लकड़ी रखा हुआ था, वह ध्यान नहीं दिया, टकरा गया और गिर गया।
and he hit his head against the hearth stone, और उसका सिर जो था एक हर्थ स्टोन से टकरा गया। ही है डेड, और वह मर गया है। कैलेबाज हॉरिफाइड, कैले भयभीत हो गया। वेयर इज ही, वह कहाँ है? हिज वाइफ पॉइंटेड टुवर्ड द कॉर्नर, उसकी पत्नी ने कोना की ओर इशारा किया। आई wrapped हिम अप इन दैट ओल्ड ब्लैंकेट, मैंने उसे अपना पुराना कंबल में लपेट दिया है। सी सैड, वह बोली कि वह जब मर गया तो मैंने उसको एक पुराना कंबल में लपेट दिया है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ही वॉज ट्राइंग टू रॉब अस, बट द मैंडेट्रियन विल नेवर बिलीव मी, लेकिन जो मैंडेट्रियन हैं, जो यहाँ के पुलिस पदाधिकारी हैं, वे कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ही विल थिंक दैट आई मर्डर्ड ए हेल्पलेस ओल्ड बेगर, वे तो सोचेंगे कि मैंने एक असहाय भिखारी की हत्या की है। उस औरत ने अपने पति को सारी बातें बताया कि जब मैं उसका पीछा कर रहा था झाड़ू लेकर के, तो वह अपना थैला फेंक कर या गिरा कर भागने की कोशिश किया और एक लकड़ी के गट्ठर से टकरा गया, लकड़ी के गट्ठर से लुढ़क गया और गिर गया, और उसका सिर जो था एक हर्थ स्टोन से टकरा गया और मर गया। मैंने कैला यह बात को सुनकर के काफ़ी भयभीत हो गया था। आगे वह बोली कि मैंने उसे एक पुराना कंबल में लपेट दिया है, इसमें कोई मेरी गलती नहीं था। वह हम लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। बट द मैंडेट्रियन, लेकिन जो मैंडेट्रियन हैं, जो यहाँ के पुलिस पदाधिकारी होंगे, वे इसके लिए हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो तो यही सोचेंगे कि हम लोगों ने एक बूढ़ा और निर्दोष भिखारी की हत्या की है। वी वेयर ruined, हम लोग बर्बाद हो गए। एंड शी wept harder than even, और वह पहले की अपेक्षा और जोर जोर से रोई। कैले sat down and tried to think, कैला बेचारा बैठ गया और सोचने की कोशिश किया। He thought and thought, वह सोचता रहा, but all he could think about was the humiliation before before the Mandatrian, and admit that his wife had killed a poor old beggar. But all he could think, लेकिन जितना ही वह सोचता था, about was the terrible humiliation, एक भयंकर humiliation, एक अपमान के बारे में, before the Mandatrian के सामने, and admit that his wife had killed a poor old beggar, और उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी पत्नी ने एक गरीब बूढ़ा भिखारी को जान से मार दिया। आई हैव एन आइडिया, कैलेज वाइफ सेड एट लास्ट, अंत में कैले की पत्नी ने बोली कि मेरे पास एक विचार है। इफ यू गेट वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू, you can carry the beggar into the forest and bury him. If you
गेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, यदि तुम अपने कोई मित्र को मदद पा सकते हो, मदद करने के लिए आ सकता है, तो तुम इस भिखारी को जंगल में ले जा सकते हो और वहाँ पर दफन कर सकते हो। नो वन विल मिस एन ओल्ड बेगर, कोई भी एक बूढ़ा भिखारी को याद नहीं करेगा। एंड इवन इफ दे डू, दे वॉन्ट थिंक टू सरप्राइज अस, और अगर वे लोग देख भी लेंगे तो वे लोग हम लोगों के ऊपर संदेह नहीं करेंगे। वे लोग हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है। कैले कुड नॉट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, अब कैले जो था और कोई अच्छा योजना नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसके पास में कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा था। So he snatched up his coat and hurried up to seek help from his friend Neil, इसलिए उसने अपना कोट जो है स्नेचेड किया, कोट कोट को उठाया और जल्दी से दौड़ के अपने मित्र नेल के पास में गया। नेल हर्ड पोलाइटली टू एवरीथिंग, नेल नम्रतापूर्वक कैला की सारी बातें को सुना। नेल हर्ड पोलाइटली टू एवरीथिंग कैला सेड, बट व्हेन कैले आस्क्ड फॉर हेल्प नेल शुक हिज हेड, लेकिन जब कैले ने उसे मदद करने के लिए कहा तो उसने अपना सिर हिला दिया। आई शैल नेवर हेल्प यू, आई हैड लाइक टू हेल्प यू, उसने जवाब दिया कि मैं तुमको मदद करना पसंद करता हूँ। ही रिप्लाइड, बट यू सी, लेकिन तुम तो देख रहे हो, आई एम सो ओल्ड एंड सो बिग दैट आई रियली वुडंट बी ऑफ एनी हेल्प एट ऑल, कि मैं आखिरकार किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गया हूँ। वाई डोंट यू गो एंड आस्क टॉम, तुम क्यों नहीं टॉम के पास जाते हो और इसके बारे में कहते हो। कैले क्रॉस द रोड एंड रैपेड एट टॉम्स डोर, तो कैले जो है वह सड़क को पार करके टॉम के दरवाजे पर पहुंचा। और हम इसी तरह से आप लोगों का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कैले एक्सक्लेम्ड टॉम, कैले ने टॉम को कहा, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तो तुम ही के बारे में अभी सोच रहा था। कम इन, विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम एक कप कॉफ़ी लोगे। आई नीड योर हेल्प सेड कैले, एंड ही एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, कैले ने कहा, और उसने उसे बताया उस घटना के बारे में जो घटा था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन कुछ नई चीज़ों के साथ मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। थैंक यू।